एक समय की बात है। एक राज्य में हरिशंकर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह चाहता था कि उसका सबसे योग्य पुत्र उसका सिंहासन संभाले, लेकिन वह इस बात को लेकर संशय में था कि वह तीनों में से किसे अपना सिंहासन सौंपे। एक दिन राजा को एक सुझाव आया। उसी समय उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटा, आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपके सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो आप उसका क्या करेंगे? इस पर राजा के पहले पुत्र ने कहा, उस अपराधी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। उधर दूसरे बेटे ने कहा, अपराधी को काल कोठरी में डाल देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, उसे सजा देने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि उसने वास्तव में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे पुत्र ने सबको कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार तोते ने राजा से कहा, मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, पर तोते ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से विनती किया कि मुझे मेरे माता पिता के पास जाने दिया जाए। अंत में राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलने जाओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन मत रहना। राजा ने तोते को सिर्फ 5 दिन की इजाज़त दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने घर वालों से मिलकर लौट आना। तोता 5 दिनों के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना महाराज के लिए कुछ उपहार ले जाऊं। फिर वह पहाड़ की ओर चला गया। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल प्राप्त करना चाहता था। तोता पहाड़ पर पहुंच गया और फल ले गया, लेकिन रात होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था तो एक सांप वहां आया और वह अमृत फल खाने लगा जो उसने राजा के लिए लिया था। सांप ने फल खा लिया, जिससे उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वह उठा तो वह फल लेकर महल की ओर चल दिया। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लाया हूँ। इसे खाओगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही उस अमृत फल को खाने को कहा। इस पर एक मंत्री ने कहा, रुको महाराज, आप इस फल को बिना जांचे परखे कैसे खा सकते हैं? जरा देखिए, तोते का लाया यह अमृत फल सच है या नहीं। राजा ने मंत्री की बात मान ली और कहा कि तुरंत ही फल किसी कुत्ते को खिला देना चाहिए। राजा की आज्ञा पाकर सिपाही ने एक फल का टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। फल खाने के बाद कुत्ता मर गया। यह देखकर राजा क्रोध से आग बबूला हो उठा। क्रोध में आकर उसने तोते का सिर तलवार से काट डाला, साथ ही फल भी फेंक दिया। कुछ वर्षों के बाद उसी स्थान पर एक पौधा निकला। यह देखकर राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि कोई भी उस पेड़ का फल न खाए। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। वह बहुत भूखा भी था। उसने उसी पेड़ का फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाकर बूढ़ा आदमी तुरंत जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि फल जहरीला नहीं था। उसने बहुत बड़ी गलती की। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार डाला। इस बात का उन्हें काफ़ी अफसोस भी हुआ। इसके लिए वह खुद को कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कथा समाप्त होने पर राजा हरिशंकर ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।
इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया।